हेलो। राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मूंगफली और तिल की चिक्की। इन्हें बनाना बहुत आसान है और बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसमें आपको चाशनी बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मूंगफली लिए। मूंगफली को हमें ड्राई रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक मूंगफली को सेक लेना है। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली हमारी अच्छे से सिक चुकी है। तो इसे एक प्लेट में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक मूँगफली ठंडी होगी तब तक हम तिल भून के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई को साफ करके इसमें 1 कटोरी तिल डाल दिए। तिल को भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है मीडियम फ्लेम पे अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट में तिल हमारे अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। तो हम इनको एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो तिल हमारे भुन चुके हैं। जब तिल की चटकने की आवाज़ आ जाए ये तब आप इनको निकाल लीजिएगा एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। तिल जब तक ठंडे होंगे ना तब तक हम जो हमने मूँगफली भून के रखी थी ना वो अच्छे से ठंडी हो गई तो उनके छिलके निकाल के तैयार कर लेंगे। जब तक मूँगफली के छिलके निकाले तब तक तिल भी ठंडे हो गए। तो इसे मिक्सी के जार में डाल के दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तिल को मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस के तैयार किया। इसे हम एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देते हैं। और जो हमने मूंगफली भून के रखी थी उनके मैंने छिलके निकाल के उसे अच्छे से साफ़ कर लिए। तो उसे भी हम मिक्सी के जार में डाल के पल्स मोड पे दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली भी हमने अच्छे से पीस के तैयार कर लिया। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। ध्यान रखना है कि आपको जितना आप गुड़ ले रहे हैं उतने ही आपको तिल लेना है और उतनी आपको मूँगफली लेनी है। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे घी डाल दिया गुड़ में और अच्छे से हमें गुड़ को मेल्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हाई नहीं करनी है, लो फ्लेम पे ये चाशनी बना के तैयार करनी है। और इसमें कोई तार वगैरह कुछ नहीं बनाना, बस गुड़ को मेल्ट करना है। जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम एक थाली ग्रीस करके तैयार कर लेते हैं। तो मैंने थाली में थोड़ा सा घी लगा के थाली को अच्छे से ग्रीस कर लिया। तो थाली हमारी तैयार है। इसे हम साइड में रख देते हैं और गुड़ को बीच बीच में चलाते रहेंगे। ध्यान रखना है कि गुड़ बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया। कुछ थोड़े से बड़े टुकड़े हैं उनको भी हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। इसमें आपको चाशनी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस गुड़ को मेल्ट ही करना है। तो यहाँ पे गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए जो बड़े बड़े टुकड़े थे ना वो बिल्कुल कम हो गए हैं। तो गुड़ तैयार है। जो हमने मूंगफली और तिल पीस के रखे थे ना वो हम इसमें एक एक करके डाल देंगे। आप जितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें बनाने चाहते हैं सारी चीज़ें मेजर करके लीजिएगा जिससे कि ये सारी चीज़ें आसानी से बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने तिल और मूंगफली दोनों को डाल दिया। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे घी जिससे कि अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और अच्छी सी एक इसमें शाइनिंग भी आएगी। और जो घी डालेंगे ना उससे इनका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मैंने यहाँ पे जैसे ही ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हुई ना गैस की फ्लेम बंद कर दी थी और 1 चम्मच मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे घी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। घी डालने से एक अच्छी सी शाइनिंग आएगी इसमें और एक अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छी एक बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया। घी को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। और मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम पहले ही बंद कर दी थी। गुड़ काफ़ी गर्म है तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएगी और घी भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लिया। यहाँ पे मैंने गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं जिससे कि जो ये मूंगफली की चिक्की बनेगी ना वो भी थोड़ी ज़्यादा मीठी बनेगी और इसमें जो बाइंडिंग है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो जब आप इनको काट के तैयार करेंगे तो ये कम टूटेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया। जो थाली ग्रीस करके रखी थी ना उसमें हम इन सारी चीज़ों को डाल देंगे। ये सब डालने के बाद हमें चम्मच से इसे अच्छे से प्रेस करते हुए इसको अच्छे से सेट कर लेना है। आप यहाँ पे चाहे तो थाली की जगह कोई भी ट्रे ले सकते हैं या फिर आप कोई बर्फ़ी बनाने वाली जो मोल्ड होते हैं ना वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप सीधा प्लेट ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए, उसमें इन चीज़ों को अच्छे से ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैं यहाँ पर चम्मच से इसको अच्छे से प्रेस कर रही हूँ ताकि सारे किनारों पर अच्छे से सेट हो जाए। चम्मच के ऊपर जो मिश्रण लगा हुआ वो ऐसे नहीं निकलेगा, मैंने इसीलिए 1 चम्मच से इसको निकाल दिया। और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि अच्छे से सेट नहीं हुआ है तो आप चम्मच के ऊपर थोड़ा सा घी लगा के इसे प्रेस कर लीजिए जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिलिकॉन का ये जो स्पैचुला है वो ले रही हूँ। इसके ऊपर ये चिपकेगा भी नहीं और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से सेट कर लिया। अब हम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसमें मार्क करके छोड़ देंगे। जब आप ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसको कट करके तैयार कर लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चिक्की में निशान अच्छे से लगा के तैयार कर लिया और जब ये ठंडी हो जाएगी न तब मैं इनको निकाल लूँगी। तो लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी तिल और मूंगफली की चिक्की। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना। आज हम बनाएंगे मूंगफली की बहुत ही कुरकुरी क्रिस्पी चिक्की, जो ऐसे की मार्केट में मिलती है बिल्कुल वैसी बना के तैयार करेंगे। घर पे ये बड़े आराम से बन जाती है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले मूंगफली ले लेनी है। यहाँ पे आप मेजरमेंट का ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी मूँगफली ली है। गैस की फ्लेम हमें रखनी है लो, और लो फ्लेम पर हमें अच्छे से मूँगफली को भूनना है जब तक कि मूंगफली के छिलके निकलना शुरू नहीं हो जाते और मूंगफली में क्रैक आना शुरू हो जाएगा। मूंगफली को भूनने में लगभग आपको 15 से 16 मिनट लग जाएंगे। 15 से 16 मिनट में अच्छे से हमारी मूंगफली भून के तैयार हो जाएगी। और इसमें हमें घी तेल कुछ नहीं डालना है, इनको ड्राई रोस्ट करना है, तभी ये मूँगफली अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी और जब हम इसकी चिक्की बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। मूँगफली में अच्छे से क्रैक आ गया, कलर भी चेंज हो गया। और मैं यहाँ पे एक मूंगफली का छिलका उतार के भी दिखाती हूँ। बड़े आराम से छिलका उतर रहा। तो ये हमारी मूंगफली तैयार हो गई है। जब ठंडी हो जाएगी ना तो और भी आसानी से निकल जाएंगे इनके छिलके। तो इसी तरह से हमें मूंगफली को भून लेना है। आप चाहे तो ऐसे मूंगफली को भून के और बहुत सारी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए। और जब ठंडी हो जाएगी तब हम इसके छिलके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूँगफली को अच्छे से ठंडा कर लिया, इनके छिलके निकाल के ले लिए। तो मूँगफली तैयार है। अब हम इसकी चिक्की बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए मूंगफली अंदर से बिल्कुल नहीं जली है और एकदम मज़ेदार से हमारी मूंगफली तैयार है। तो अब हम लेंगे कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे गुड़। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी मूंगफली ली थी ना, तो हम इसमें आधे कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा गुड़ लेंगे। यहाँ पे गुड़ को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ा, इसीलिए वो कटोरी आपको थोड़ी सी भरी भरी लग रही होगी। लेकिन अगर वज़न करेंगे या फिर आप गुड़ को क्रश करके डालेंगे ना तो बिल्कुल उतना ही होगा। जितनी मूंगफली ले रहे हैं उसका आधा हमें गुड़ लेना है। गुड़ में आधा चम्मच घी डाल देंगे और 1 चम्मच के करीब पानी डालना है और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अच्छा, जब तक गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम एक जगह तैयार कर लेते हैं जिसके ऊपर हमें मूँगफली की चिक्की बनानी है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ बेलन के ऊपर घी लगा लिया। बेलन से हमें चिक्की को बेलना है। और साथ ही यहाँ पे देखिए जो पीवीसी का बोर्ड होता है ना, वो लिया है मैंने। आप कोई भी चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं या फिर कोई थाली ले सकते हैं या फिर आप गैस के प्लेटफॉर्म पे भी ये चिक्की बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी आप ये चिक्की बना के तैयार करेंगे ना, वहाँ पे घी लगा के अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि चिक्की उसमें बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। और यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा मेल्ट होना शुरू हो गया, अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो हम गुड़ को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ को ठंडे पानी में डाला है और अब हम इस गुड़ को चेक करेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा ना तब देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए गुड़ हमारा अभी खिंच रहा है। तो ये गुड़ तैयार नहीं है। हमें गुड़ को तब तक पकाना है जब तक कि वो कांच की तरह टूटने न लग जाए, तब तक पका लेना है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और लो फ्लेम पे आप बार बार चेक करते रहिए। और गुड़ को हमें ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है। अगर आप गैस की फ्लेम हाई रखेंगे ना तो गुड़ कड़वा हो जाएगा, इसलिए लो फ्लेम में रखिए। और 8 से 10 मिनट में गुड़ हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीसरी बार यहाँ पे गुड़ को चेक किया है और यहाँ पे देखिए गुड़ ऐसे टूट रहा है, जैसे एकदम कुरकुरी चीज़ होती है ना, बिल्कुल वैसे टूट रहा है। तो गुड़ हमारा तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे और 1 चुटकी जितना मैंने यहाँ पे मीठा सोडा डाला है। सभी चीज़ों को कर लेंगे अच्छे से मिक्स। गुड़ हमारा तैयार है। तो इसे हमें अच्छे से चला लेना। उसके बाद जो हमने मूंगफली सेक के रखी थी ना छिलके निकाल के, वो हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से कर लेंगे मिक्स और गैस की फ्लेम कर देंगे बंद। इससे ज़्यादा हमें गुड़ को भी नहीं पकाना है और मूंगफली को भी नहीं पकाना है, बस मूंगफली को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप गुड़ तैयार होने के बाद जो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे ना चिक्की बनाने के लिए, तो फिर मूंगफली और ये गुड़ है ना ओवर कुक हो जाएगा या फिर ये जम जाएगा, तो फिर आपकी चिक्की परफेक्ट नहीं बनेगी। इसीलिए वो सारी तैयारी आप पहले करके रखिए। तो यहाँ पे देखिए मूंगफली अच्छे से गुड़ में कोट हो गई, मिक्स भी हो गई। अगर आप चाहे तो यहाँ पे मूंगफली को थोड़े से 2 टुकड़ों में या फिर थोड़ा सा दरदरा करके भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत मूँगफली डाली है। गैस की फ्लेम बंद कर दिए और अब जो मूँगफली और गुड़ का जो पेस्ट है ना, वो हम यहाँ पे इस पट्टे पे निकाल देते हैं। आप चाहे तो चकला भी ले सकते हैं, चकले के ऊपर भी आप इसे आसानी से फैला सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो किचन में फर्नीचर वगैरह करवाते हैं ना, वो पीवीसी क्या बोलते हैं उसे, वो उसका एक टुकड़ा था तो मैंने वो ले लिया।
आप चाहे तो इसे चकले पे बना लीजिए या फिर थाली को उल्टा करके उसके भी ऊपर भी डाल सकते हैं, या फिर आप रोटी बनाने के लिए जो परात यूज़ करते हैं वो काफ़ी बड़ी साइज़ में होती है, तो उसके पीछे आप ये मूंगफली का जो मिश्रण है वो डाल सकते हैं और बेलन से हल्के हाथों से इसे बेल के तैयार कर लेना है। और अभी ये काफ़ी गर्म है तो आप इसके साइड के किनारे हाथों से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए अगर इन्हें अच्छे से सेट कर लेंगे ना तो इनके अंदर बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा। पर ध्यान रखना है कि ये काफ़ी गर्म है तो हाथों को थोड़ा ध्यान से लगाइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अच्छे से शेप दे दी है। उसके बाद हम एक नाइफ ले लेंगे और नाइफ से इसके ऊपर कट लगा देंगे, जिससे कि हम इसे जब बाद में निकालेंगे तो ये बड़े आराम से निकल जाएगा। और नाइफ़ के ऊपर मैंने घी लगाया है ताकि ये बिल्कुल भी नाइफ़ के ऊपर चिपके नहीं। यहाँ पे आपको चिक्की के टुकड़े जैसे बड़े छोटे चाहिए वैसे कर लीजिएगा और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। 5 से 7 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसके पीस अलग करके तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे इसे रखे हुए लगभग 10 से 15 मिनट हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, नाइफ से इसमें एक बार फिर से कट लगा देंगे ताकि आसानी से निकल जाए। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम कुरकुरी क्रिस्पी हमारी चिक्की बनके तैयार हुई है। यहाँ पे देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और खाने में तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी है। तो लीजिए, तैयार है हमारी मज़ेदार सी मूंगफली की चिक्की। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड सभी के साथ शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं वो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। हम तिल के लड्डू बनाएंगे और इन लड्डुओं को इस तरीके से बनाएंगे कि आपके हाथ लड्डू बांधते टाइम बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया और कढ़ाई में तिल डाल दिया। मैंने यहाँ पे 600 से 700 ग्राम तिल लिए हैं। तिल को हमें अच्छे से लो फ्लेम पे भूनना है जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता और अच्छी से खुशबू नहीं आने लग जाती। तिल भूनते टाइम हमें ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे तिल जल जाएंगे। और इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आती है तब तक हमें तिल को भूनना है। आपको पता चल जाएगा और तिल की हल्की हल्की सी आवाज़ आना भी शुरू हो जाएगी। जैसे ही तिल की आवाज़ आना शुरू हो जाए तब तक ही हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो फिर तिल कड़वे हो जाएंगे। और ये देखिए मुझे भूनते हुए कम से कम 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट में हमारे तिल अच्छे से भुन के तैयार हो चुके हैं। इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ तिल कैसे उछल रहे हैं। बस यहाँ तक ही भुनना है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और तिल को एक दूसरे बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। ध्यान रखना है कि हमें तिल को एक सूखे बर्तन में निकालना है, गीले बर्तन में नहीं निकालना है, नहीं तो फिर लड्डू में मॉइस्चर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है गुड़, इसको हमें नाइफ़ से तोड़ लेना है। आपके पास अगर क्रश किया हुआ गुड़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं नाइफ़ से कट करके दिखाती हूँ। इस तरह से आप गुड़ को तोड़ के डालेंगे तो गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और फिर लड्डू बनाने में टाइम भी कम लगेगा। ये देखिए इस तरह से हमें गुड़ को तोड़ लेना है। अगर आपके पास गुड़ के क्यूब है तो आप उनको भी हल्का सा क्रश करके डाल दीजिए। और ये देखिए मैंने सारा गुड़ तोड़ के तैयार कर लिया है। ये गुड़ वज़न में लगभग 300 से 350 ग्राम है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप गुड़ की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। फिर से कढ़ाई गैस पे रखेंगे, गैस ऑन करेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहे तो घी को स्किप कर सकते हैं, घी से लड्डू में एक अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें क्रश किया हुआ गुड़ डाल देंगे। अगर आप मेजरमेंट के साथ बनाना चाहते हैं तो आप 2 कटोरी तिल ले लीजिए और 1 कटोरी गुड़ ले लीजिए। इसी हिसाब से आप जितनी क्वांटिटी में चाहे उतनी क्वांटिटी में लड्डू बना सकते हैं। कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसे मेजरमेंट कर लीजिए। जितने हमारे पास तिल है क्वांटिटी में उसका आधा हमें गुड़ यूज़ करना है। और ये देखिए गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम पे ही गुड़ को मेल्ट करना है। अगर आप गैस की फ्लेम हाई कर देंगे तो गुड़ का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और ये देखिए गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। और 1 कटोरी में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे ठंडा और उसमें हमें गुड़ की कुछ ड्रॉप डालनी है। और ये देखिए इस तरह से हम ठंडे पानी में डालेंगे और इसको हाथ से तोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हमें गैस ऑन ही रखना है। और जब ये हल्का सा टूटने लग जाए, अगर ये गुड़ खिंच रहा है तो ये बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये देखिए खिंच नहीं रहा है, ये टूट गया है, तो ये हमारा गुड़ बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और जो तिल हमने भून के रखे हैं वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखना है कि इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है, नहीं तो एक जगह गुड़ ज़्यादा हो जाएगा और कई जगह पे गुड़ कम रह जाएगा। और ये देखिए तिल और गुड़ अच्छे से मिक्स हो गए
और अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। आज हम लड्डू इस तरीके से बनाएंगे कि इसमें आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। आप गरम गरम में भी लड्डू बांध के तैयार करेंगे ना, तब भी आपके हाथ नहीं जलेंगे। ध्यान रखना है कि इसको हल्का सा ठंडा होने देना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। और ये देखिए तिल हमारे हल्के से ठंडे हो गए हैं। एक बार चला लेते हैं और जैसे ये ठंडे हो जाएंगे ये थोड़े से हार्ड हो जाएंगे। पहले कैसे थोड़े से गीले गीले से थे, अब ये हार्ड हो गए हैं। अब हम इसके लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लिया है पेपर, जिसमें हम रोटी बेक करते हैं। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह फॉइल पेपर ले सकते हैं, या फिर आप कोई अपनी नोटबुक का पेज भी ले सकते हैं। ये देखिए इसमें हल्का सा घी लगा देना है और इसे अच्छे से फैला देना है। घी लगाने से हमारा पेपर बिल्कुल भी फटेगा नहीं और ये लड्डू हमारे आसानी से बनके तैयार हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे एक चम्मच में थोड़ा सा मिश्रण लिया है, इसको हम पेपर के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ की तरफ से इसको ऐसे शेप देने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे हाथ बिल्कुल नहीं जलेंगे। आप एक बार इस ट्रिक से लड्डू बना के देखिए और जैसे ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तब ये हल्का सा ठंडा भी हो जाएगा और इसे हम हाथ में लेके भी बना सकते हैं। ये देखिए नीचे मैंने पेपर रखा है और ऊपर हथेली से इसे घुमा दिया है और ये देखिए लड्डू बन के तैयार हो गया है। इसे हम थोड़ा सा हथेली में से घुमा लेते हैं ताकि इसका एक अच्छा सा शेप आ जाए। और ये देखिए हमारा तिल का लड्डू बन के तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरा लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। पेपर में घी लगाने से वो पेपर में तिल बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं और घी लगाने से पेपर फटेगा भी नहीं। ये देखिए इसी तरह से हम फिर से मिश्रण लेंगे और बार बार हमें घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार घी लगा दिए वो काफ़ी है। और ये देखिए इस तरह से हमें मिश्रण को एक जगह कर लेना है और जैसे ही ये शेप में आ जाए इसको हथेली से ऐसे घुमा लेना है और ये लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। और इसी तरह हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये तिल के लड्डू बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। आप एक बार इस ट्रिक से लड्डू बना के देखिए, आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये तिल के लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे। ये मैंने 1.5 कटोरी मुरमुरे लिए। आप कोई भी एक बर्तन सेट कर लीजिए और उसी हिसाब से सारी चीज़ें ले लेनी है। मुरमुरे को हमें धीमी आंच पे अच्छे से सेकना है जब तक कि ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। हमें इन्हें घी में नहीं सेकना है, ऐसे ही सूखा ही सेकना है और 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। और लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। ये देखिए मुझे इन्हें सेकते हुए लगभग 4 मिनट हो गए। अब मैं आपको एक मुरमुरा दिखाती हूँ कि ये कैसे सिकने चाहिए। ये देखिए जैसे ही इसको मैश करते हैं ये एक पाउडर की तरह बन जाता है। बस इतना ही हमें सेकना है और अब हमें गैस बंद कर देनी है और इनको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेना है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। जब तक हमारे मुरमुरे ठंडे हो रहे हैं तब तक हम गुड़ गरम कर लेते हैं। 1.5 कटोरी हमने मुरमुरे लिए थे तो इसमें हम आधा कटोरी गुड़ डालेंगे। आप किसी भी बर्तन से मेज़रमेंट कर लीजिए। अगर आप 3 कटोरी मुरमुरे ले रहे हैं तो उसमें 1 कटोरी गुड़ डाल दीजिए। गुड़ को हमें लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बस ऐसे ही गुड़ को मेल्ट करना है। 1 चम्मच हम इसमें घी डाल देंगे ताकि हमारे लड्डू में एक अच्छी सी शाइन आए। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। गुड़ को हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये तले में से लगे नहीं तो गुड़ का कलर चेंज हो जाएगा। और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। ये गुड़ पकने में लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। बीच बीच में हम गुड़ को चेक भी करते रहेंगे कि हमें कैसा गुड़ चाहिए। ये देखिए सारा गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे और जैसे जैसे ये गुड़ पक रहा है वैसे ही ये फूलता जा रहा है। ये देखिए गुड़ हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
अगर हम इसे ऐसे खींचेंगे तो ये खिंच रहा है। अभी हमें थोड़ी देर गुड़ को और पकाना है। हमें इसे जैसे हम गुड़ की या तिल की चिक्की बनाते हैं उतना नहीं पकाना है, उससे कम पकाना है। 2 मिनट हमने गुड़ को और पका लिया। अब हम फिर से चेक करते हैं। 1 से 2 ड्रॉप इसमें हम गुड़ की डालेंगे और इसे चेक करेंगे। ये देखिए पहले वाले से गाढ़ा लग रहा है और इसको हम ऐसे खींचेंगे तो एक तार की जैसे पतला हो जाएगा और बीच में से टूट जाएगा। इतना ही हमें गुड़ को पकाना है कि इसका एक हल्का सा तार बने। गुड़ हमारा परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और इसे मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से हमारे लड्डू अच्छे फूले फूले बन के तैयार होंगे। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही हमने मीठा सोडा डाला गुड़ अच्छे से फूलने लगा है। अब हम इसमें 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। सौंफ से इन लड्डू में एक अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आपको सौंफ पसंद नहीं है तो आप सौंफ को स्किप भी कर सकते हैं। सौंफ के बिना भी बना लीजिए, आपके लड्डू बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। अब हमने जो मुरमुरे सेक के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ बंद कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं चलाना है, नहीं तो हमारे मुरमुरे टूट जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। ये देखिए गुड़ और मुरमुरे अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। ये हमने गुड़ और मुरमुरों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम कढ़ाई को नीचे उतार लेते हैं और इसे 1 मिनट के लिए चला लेते हैं। अब जो चमचे के ऊपर मुरमुरे लगे हुए हैं उन्हें अब नाइफ से हटा लेंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हटेंगे नहीं, इसलिए हम पहले ही हटा लेते हैं। ये हमने सारे मुरमुरे हटा लिए। अब हम इनके लड्डू बनाएंगे। आपको लड्डू छोटे बड़े अपने हिसाब से देख लीजिए कितने बड़े बनाने हैं। ऊपर से थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे और इसे हमें जोड़ना है, दबाना नहीं है। दबाएंगे तो लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। बस ऐसे हाथों से अच्छे से जोड़ना है। ये देखिए लड्डू बन के तैयार हो गया है। ये लड्डू बहुत ही आराम से बन के तैयार हो जाते हैं। अब मैं आपको एक लड्डू और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए हमें लड्डू को बिल्कुल भी दबाना नहीं है, बस ऐसे ही हाथों को घुमाते रहिए, ये अपने आप गोल हो जाएंगे। इसी तरह हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। 1.5 कटोरी मुरमुरे में मेरे 10 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आपको जितने लड्डू बनाने हैं आप मुरमुरे उसी हिसाब से ले लीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर कीजिए। आपको कोई और रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके साथ वो रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। आप एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाले तिल के लड्डू। इन लड्डू को बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। और इनको हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे जिससे कि ये और ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी तिल ले लिए। तिल का आप मेजरमेंट कर लीजिएगा ताकि आप बाद में चीनी या गुड़ जो भी यूज़ करें वो उसके हिसाब से कर सके। तो यहाँ पे तिल को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती और जो तिल है ना वो हल्के से फूल भी जाते हैं और थोड़े से ऐसे उछलने भी लगते हैं। उस स्टेज पे जब तिल आ जाएंगे ना तब तक हमें तिल को अच्छे से भून लेना है। गैस की फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखी है और मीडियम फ्लेम पे मैं इसे बीच बीच में चला रही हूँ। तिल को मैं अच्छे से भून के तैयार कर लेना है। हमें इसमें तेल या घी कुछ भी ऐड नहीं करना है, सूखे हमें तिल को ड्राई रोस्ट करना है। और जब तिल हमारे भुनने लग जाते हैं ना तो ये
घर में एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है, हमें पता चल जाता है कि तिल है वो हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे तिल को भूनते हुए मुझे लगभग 9 मिनट हो गए हैं और तिल है वो हमारे अच्छे से भुन के तैयार हो गया। तो इसे मैंने एक बर्तन में निकाल दिया ठंडा होने के लिए, और जब ये तिल अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे मिक्सी के जार में दरदरा सा पीस के तैयार कर लेंगे। मैंने थोड़े से तिल यहाँ पे रखे हैं साइड में, ताकि हम उन्हें बाद में साबुत यूज करें, और बाकी तिलों को हमें दरदरा सा पीस के तैयार कर लेना है। ध्यान रखना है कि हमें तिल का पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा सा पीस के तैयार करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का हमें तिल का पाउडर बना के तैयार कर लेना है। तो तिल का पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया है। 2 कटोरी मैंने यहाँ पे तिल लिए थे, तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 1 कटोरी गुड़ लिया है। साथ ही हम इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे, जिससे कि गुड़ है वो हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे आप चाहे तो गुड़ की पानी की जगह घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें घी डालना है कि पानी डालना है। मैं कई बार घी डालती हूँ, आज मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब पानी डाला है, और इससे हमारा गुड़ है वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। हमें गुड़ की कोई चाशनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है, बस हमें गुड़ को इतना पकाना है कि गुड़ है वो हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम कर दी है बंद। ध्यान रखना है कि जब गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी से इन लड्डू में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही जो हमने तिल पीस के रखे थे वो भी डाल दिए, और जो मैंने आधा कटोरी तिल बचा के रखे थे साबुत वाले वो भी हम इसमें डाल देंगे। और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। ये इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने आधा चम्मच इलायची पाउडर डाला है, जो कि फ्लेवर के लिए काफी अच्छा होता है। अगर आपको लड्डू में नहीं पसंद तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, और अगर आप पसंद है तो आप इसमें इलायची पाउडर जरूर डालिएगा, जिससे कि इनमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गैस की फ्लेम कर दी है बंद, और ये जो तिल है ना वो इसमें अच्छे से कोट हो जाएंगे। हमें इसमें पानी वगैरह कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे न, तब हम इसे चाहे तो आप हल्का सा ठंडा कर सकते हैं, या फिर हाथों में थोड़ा सा पानी या घी लगा सकते हैं, और तुरंत तुरंत ही आपको इनके लड्डू बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बड़े ही आराम से ये लड्डू बना के तैयार कर रही हूँ। ये थोड़ा सा तिल है वो गर्म है, लेकिन हम दोनों हाथों में इस तरह से लड्डू को बनाएंगे ना तो ये आराम से बन जाएगा। इसमें क्या है, ये लड्डू में हवा भी लग जाएगी और जो लड्डू है उनका शेप भी आ जाएगा। तो दोनों हाथों में लेते लेते ये लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया, और लास्ट में हम हल्का सा हथेली में घुमा लेंगे, जिससे कि इसका जो शेप है ना वो एकदम परफेक्ट आ जाए। तो यहाँ पे एक लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हम बाकी के लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे हाथों पे थोड़ा सा पानी या घी लगा सकते हैं, जिससे कि आपके हाथ है वो थोड़े कम जलेंगे। ये मिक्सचर अभी गर्म है, लेकिन हम इनको ऐसे पलटते रहेंगे ना तो हाथ जलेंगे नहीं, और ये लड्डू हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आप लास्ट तक पहुंचे लड्डू बनाते बनाते और मिश्रण ठंडा हो गया है, तो आप इसे हल्का सा गर्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए। तो लीजिए तैयार है हमारे बहुत ही टेस्टी मजेदार तिल के लड्डू। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर जरूर करना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप कोई और रेसिपी देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके साथ वो रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज हम गुड़ और तिल की चिक्की बनाएंगे। इसमें 2 ऐसी सीक्रेट चीज़ें डालेंगे जिससे हमारी चिक्की एकदम परफेक्ट बनेगी। ये मैंने 2 कटोरी तिल लिए। आप किसी भी बर्तन से मेजरमेंट कर लीजिए। तिलों को हमें अच्छे से सेकना है। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है, और लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हमें तिल सेकने हैं। हमें तिल को तब तक सेकना है जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती और तिल चटकने न लग जाए। 5 से 7 मिनट में हमारे तिल अच्छे से भुन के तैयार हो जाएंगे। ये देखिए तिल हल्के से चटकने लगे। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तिल चटक रहे हैं, मतलब तिल अच्छे से भुन चुके हैं। एक बार हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। फिर से हम यही कढ़ाई ले लेंगे और गैस ऑन करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें घी डालेंगे।
घी के साथ ही 1 चम्मच हमें इसमें चीनी डालनी है और 1 चम्मच हमें इसमें पानी डालना है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। 2 कटोरी हमने तिल लिया तो इसमें 1 कटोरी हमें गुड़ डालना है। गुड़ को बारीक तोड़ के ले लेंगे। ये सारा गुड़ हमने इसमें डाल दिया है। अब हमें गुड़ को मेल्ट करना है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है, नहीं तो हमारा गुड़ जल जाएगा। और बीच बीच में जो गुड़ के बड़े टुकड़े हैं उनको तोड़ते जाएंगे। ये देखिए गुड़ मेल्ट होने लगा है। गुड़ और तिल दोनों की तासीर गर्म होती है, तो सर्दियों में हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप इन सर्दियों में कौन सी रेसिपी बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रहा है। इसी तरह आप गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं। ये देखिए गुड़ काफ़ी मेल्ट हो गया है। अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारी चिक्की इससे परफेक्ट बनेगी कि नहीं। और जैसे जैसे ये गुड़ पकता जाएगा वैसे वैसे ये फूलता जाएगा। एक कटोरी में हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसमें गुड़ डालेंगे। ये देखिए गुड़ नीचे पेंदे में जाके बैठ रहा है। अभी हमें गुड़ को और पकाना है थोड़ी देर। 2 से 3 बार हमें इसे बीच बीच में चेक करते रहना है। अगर हमारा गुड़ ज़्यादा पक जाएगा तो इससे हमारी चिक्की कड़वी बनेगी। ये हम एक बार और चेक कर लेते हैं। ये देखिए अभी ये परफेक्ट नहीं बना है। इसे हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा नहीं, बस ऐसे ही खिंचा जा रहा है। हमें गुड़ को तब तक पकाना है जब तक ये आराम से टूट जाए। 5 मिनट के लिए हम गुड़ को और पका लेंगे। ये देखिए गुड़ अच्छे से फूल रहा है और कलर भी पूरा चेंज हो गया है। अब हम एक बार और चेक कर लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और ये देखिए इस बार गुड़ नीचे नहीं बैठ रहा है, बस जैसे हमने डाला वैसे ही खड़ा का खड़ा रह गया है। अब हम इसे तोड़कर चेक करेंगे। ये देखिए आराम से टूट रहा है। ऐसा ही गुड़ हमें तैयार चाहिए। अब हम इसे एक बार चला लेंगे और जो हमने तिल भून के रखे थे वो अच्छे से ठंडे हो गए। अब हम इसमें तिल डालेंगे। गैस की फ्लेम हमें बंद कर देनी है और बंद करने के बाद हमें तिल को अच्छे से मिक्स करना है। हमें ये काम जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो गुड़ जमने लग जाएगा। ये देखिए गुड़ अच्छे से तिलों में चिपक चुका है। इसमें हमें मेजरमेंट का ध्यान रखना है कि 2 कप हम तिल ले रहे हैं तो इसमें 1 कप हमें गुड़ लेना है। अब हम एक थाली लेंगे और थाली को उल्टा रख देंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। अब हमने जो तिल का मिश्रण बना के रखा है वो थाली के ऊपर डालेंगे। इसे हमें अच्छे से सेट करना है। ये देखिए हमने सारा मिश्रण इसके ऊपर निकाल लिया है। अब हमारे चम्मच पे जो मिश्रण बचा हुआ है उसे हम निकाल लेंगे। अभी ये गर्म है तो निकल जाएगा आराम से। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये मिश्रण चिपक जाएगा, उसके बाद नहीं निकलेगा।
अब हम एक बेलन लेंगे और बेलन के ऊपर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इससे बेलना है। आपको जितना मोटा पतला बेलना है आप उस हिसाब से बेल के तैयार कर लीजिए। मैंने थाली के नीचे कोई कपड़ा नहीं रखा है इसलिए ये इधर उधर हो रही है। आप कपड़ा रख के फिर कीजिए। अब ये गर्म है तो इसे उठा नहीं सकती। अब हम इसके किनारे सेट कर देंगे। ये देखिए, इसको हमने अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसे चौकोर शेप दे देंगे। गरम गरम में ये अच्छे से सेट हो जाती है, बाद में सेट नहीं होती, तो आपको ये काम जल्दी जल्दी करना होगा। ये देखिए, हमने इसको सेट तो कर लिया पर अभी ये काफ़ी मोटी लग रही है, तो मैं इसे दूसरे बड़े बर्तन पे फैला लूँगी। इसको हमने साइड में कर लिया और ये देखिए एक बड़ी सी परात ले लिए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा के इसको चिकना कर देंगे ताकि जब हम चक्की को निकालें तो ये आराम से निकल जाए। अब हम इसे इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये इस पर हमने घी लगाया तो ये बड़े आराम से इस पर निकल जाएगी। अब हम इसे बेल के बड़ा कर लेंगे। इसको हमने पतला अच्छे से बेल के तैयार कर लिया है। किनारे भी हम इसके सेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। अभी ये पूरी तरह से कटेगी नहीं, इसके ऊपर हमें निशान लगाना है ताकि जब हम इसे बाद में ठंडा होने के बाद कट करें तो ये आराम से कट जाए। आपको जो भी शेप पसंद है आप उस हिसाब से इस पे निशान लगा दीजिए। ये देखिए 1 घंटे के बाद अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं कट रही है तो आप नाइफ को गर्म कर लीजिए और उसके बाद काटिए, ये आराम से कट जाएगी। और ये देखिए हमारी चिक्की बनके तैयार हो चुकी है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इन्हें हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं और जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो आप इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।